मुहर्रम और करबला। अल्लाहू अकबर। ये लफ्ज़ सुनते ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत याद आती है, जिसके दर्द को याद करके आज भी हजारों शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, अपना खून बहाते हैं, अपना सीना पीटते हैं। और दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हैं तो इस महीने में रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को याद करके इस महीने को बड़ी सादगी के साथ गुजारते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही मुहर्रम के महीने को मनाते हैं, लेकिन दोनों का मुहर्रम मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इमाम हुसैन के नाम से ये मुहर्रम महकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुहर्रम की शुरुआत करबला के मैदान से नहीं हुई, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से नहीं हुई, बल्कि इसकी हकीकत हजारों साल पुरानी है। जुड़ी इससे मूसा की भी जिंदगानी है। और इस हकीकत को समझने के लिए हमें 1400 साल पुराने दमिश्कस में जाना होगा। दमिश्कस साल 680 CE, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 50 साल बाद। मुसलमानों के खलीफा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अब नहीं रहे। जल्द से जल्द सारी इस्लामी रियासतों में पैगाम पहुंचा दो। जी बिल्कुल। खलीफा की तदफीन जोहर की नमाज के फौरन बाद की जाएगी। दमिश्कस की मस्जिदों में जोहर के वक्त जनाजे का ऐलान हो गया था। लोगों ने जनाजे की नमाज भी पढ़ ली, लेकिन हर आम और खास इंसान जानता था कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इंतकाल से सालों पहले ही खलीफा चुने जाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही पूरे एम्पायर से अपने बेटे यजीद के हक में बैत ले ली थी, यानी लोगों को बता दिया था कि इस्लाम का अगला खलीफा मेरा बेटा यजीद होगा। इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत का फैसला ईमान और रसूलों की बुनियाद पर नहीं बल्कि खून और खानदान की बुनियाद पर हो रहा था। इसे अंग्रेजी में हेरिडिटरी सक्सेशन कहते हैं, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा और रंग का बेटा रंग। यजीद एक ऐसा शख्स था जिसका मकसद इस्लामिक एम्पायर को आगे फैलाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था अपनी पावर को, अपने दबदबे को कायम रखना। और जब यजीद के खलीफा बनने का ऐलान सारे इस्लामिक स्टेट्स में हुआ, तब एक हंगामा फैल गया। मक्का से लेकर मदीना तक, शाम से लेकर इराक तक लोगों में सरगोशियां होने लगी। ऐ लोगों सुनो, आज से मुसलमानों के नए खलीफा हजरत मुआविया के बेटे यजीद होंगे। ये क्या बात हुई? इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता, ये सरासर गलत है। ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। क्या हुसैन को इसकी खबर है? दीन का मजाक बना दिया है, हद हो गई। मेरा ख्याल है हमें इमाम हुसैन के जवाब का इंतजार करना चाहिए। ठीक कहते हो, उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब यजीद के खलीफा बनने की खबर मिली, तब उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से सिरे से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे बेटे थे। ये वही हुसैन थे जिनके बारे में आपने फरमाया कि हसन और हुसैन इस दुनिया में मेरे दो महकते फूल हैं। ये वही हुसैन थे जिनके वजूद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक दिखती थी। ये वही हुसैन थे जिन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और ना किसी पे जुल्म होते देखकर खामोश रहे, और इसीलिए उन्होंने यजीद की खिलाफत को सिरे से नकार दिया, मना कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इनकार से पूरे अरेबियन पेनिनसुला में, सारी इस्लामिक स्टेट्स के अंदर एक खलबली मच गई। क्या यजीद वाकई खलीफा बनने के लायक है? मैं उसे अपना खलीफा नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुर्सी प्यारी है